तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं प्राण के बारे में। प्राण हिंदी फिल्मों के जाने माने खलनायक थे। उनके बारे में कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ, कुछ उनके जीवन में क्या क्या हुआ, ये सब कुछ आपको बताते हैं। देखिए, प्राण का पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकंद था और उनका जन्म 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली के बल्ली महारानी इलाके में एक अच्छे संपन्न परिवार में हुआ था। प्राण बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि अपने अभिनय के दर्शकों को कायल करने वाले प्राण अभिनेता नहीं बल्कि फोटोग्राफर बनना चाहते थे। तो प्राण की गिनती बॉलीवुड के चुनिंदा दमदार कलाकारों में होती है। प्राण की पहचान हिंदी फिल्म जगत के सबसे खूंखार विलेन के रूप में की जाती है। आप लोगों ने प्राण की फिल्में राम और श्याम, मिलन, जंजीर, डॉन, एक से बढ़कर एक फिल्म देखी होगी जिसमें प्राण ने अपने अभिनय के जौहर दिखाए हैं। तो इनकी प्राण की गिनती बॉलीवुड के महानतम कलाकारों में की जाती है। प्राण के फिल्मी इंडस्ट्री में कदम रखने की दास्तान किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। चलिए बताते हैं आपको कि कैसे ये कलाकार हिंदी फिल्मों की दुनिया में शामिल हुआ था। तो प्राण को पहली फिल्म मिलने की कहानी बहुत ही फिल्मी है। प्राण अक्सर लाहौर में एक पान की दुकान पर जाया करते थे। उसी पान की दुकान पर मशहूर फिल्म राइटर वली मोहम्मद भी पान खाने आते थे। जब वली मोहम्मद फिल्म यमला जट बना रहे थे तो उन्हें उसमें खलनायक के रोल के लिए किसी नए चेहरे की तलाश थी। वली मोहम्मद की नज़र जो थी प्राण पर पड़ी। उन्होंने प्राण को मिलने के लिए बुलाया। अभिनेता प्राण ने वली मोहम्मद की बात को कोई तवज्जो नहीं दी, कोई वैल्यू नहीं दी। उन दोनों की मुलाकात हुई। उन्होंने किसी भी तरीके से मना के प्राण को फिल्म के लिए तैयार कर लिया। फिर मान गए प्राण और उसके बाद प्राण ने फिल्म यमला जट में काम किया। इस फिल्म में अभिनय करने के बाद फिर कभी प्राण ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्राण ने जिंदगी भर वली मोहम्मद को अपना गुरु माना। प्राण ने अपने शानदार काम की बदौलत कई बार फिल्म फेयर का पुरस्कार भी जीता। इसके साथ उनके बेहतरीन काम के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इसके अलावा प्राण को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। वो आज भी अपने देखिए ज़बरदस्त काम के साथ हमारे बीच में जिंदा हैं। इसके बाद प्राण ने कई और पंजाबी फिल्मों में काम किया और लाहौर फिल्म जगत में सफल खलनायक के रूप में काफ़ी नाम कमाया। 1942 में फिल्म निर्माता दलसुख पंचोली ने अपनी फिल्म खानदान में प्राण को काम करने का मौका दिया और देश के बंटवारे के बाद प्राण ने लाहौर छोड़ दिया और वे सीधे मुंबई आ गए। लाहौर में प्राण चाहे कितना नाम कमा के आए हों, लेकिन हिंदी सिनेमा में पांव जमाने के लिए उन्हें एक नए कलाकार की तरह संघर्ष करना पड़ा। प्राण को लेखक शहाद हसन मंटो की एक्टर श्याम की सहायता से बॉम्बे टाकीज की फिल्म जिद्दी में काम मिला था। इसके बाद प्राण आज़ाद, मधुमती, देवदास, दिल दिया दर्द लिया, राम और श्याम, आदमी, मुनीम जी, अमरदीप, ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिसमें खलनायक के रूप में नजर आए। प्राण 1959 से 1982 के बीच सबसे ज़्यादा फीस पाने वाले एक्टर थे। यहाँ तक कि उनकी फिल्मों का मेहनताना सुपरस्टार राजेश खन्ना से भी ज़्यादा हुआ करता था। डॉन फिल्म के लिए जहाँ अमिताभ बच्चन को 2.5 लाख रुपए फीस मिली थी, वहीं प्राण को 5 लाख रुपए फीस दी गई थी। प्राण स्मोकिंग पाइप और वॉकिंग स्टिक इकट्ठा करने का शौक़ रखते थे। प्राण ने अपनी शूटिंग के दौरान अपने पिताजी को नहीं बताया था कि वे फिल्मों में एक्टिंग कर रहे थे। उन्हें लगता था कि उनके पिताजी गुस्से हो जाएंगे, तो इसलिए इस बात को उन्होंने छुपा कर रखा था। बहनों से वो अपने अखबार तक छुपवा देते थे जिसमें उनका कोई जिक्र होता था। लेकिन जब बाद में उनके पिताजी को पता चला तो वो जो थे गुस्सा नहीं हुए, वो नॉर्मल रहे। तो प्राण ने विभाजन से पहले लाहौर में रहकर करीब 20 फिल्मों में काम किया था। लाहौर से उनकी आखिरी फिल्म बिरहन 1948 में रिलीज हुई। हालांकि उन्हें पत्नी की जिद के कारण 11 अगस्त 1947 को इंदौर आना पड़ा था। दरअसल हुआ ये था कि इंदौर में उनके किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रही पत्नी ने जिद की थी अगर वे नहीं इंदौर आएंगे तो बेटे का पहला जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा। अब वो इंदौर आए तो उसके 4 दिन बाद ही बंटवारा हो गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो गया। अब लाहौर विदेश हो गया था, लिहाजा किसी रिश्तेदार से कुछ रुपए उधार लेकर आज के मुंबई और उस दौर के बॉम्बे में पहुंच गए, जहां ताज होटल में डेरा जमाया। उन्होंने 2 कमरे और बालकनी वाला स्वीट लिया। इसके लिए 55 रुपये रोजाना उस समय देने पड़ रहे थे। 8 महीने के दौरान अपने पास का पैसा कम होते देख प्राण ने कई होटल बदले और एक वक्त ऐसा आया जब सारे पैसे खत्म हो गए। हालात से निपटने के लिए प्राण की पत्नी शुक्ला ने अपने कंगन उन्हें दिए, जिसे गिरवी रखकर उन्होंने पैसों का इंतजाम किया।
जिद्दी फिल्म में उन्हें काम मिला और 500 रुपये मेहनताना तय हुआ। 100 रुपये एडवांस लेकर प्राण ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की और इस तरह फिल्मों के एक से एक रोल में वो आगे बढ़ते चले गए। प्राण के काम की खूब तारीफ हुई, उनकी सारी फिल्में हिट हुई और इस तरह से प्राण की ज़िंदगी बदल गई। तो ऐसे थे प्राण साहब और ऐसे उनको फिल्मों में काम मिला था। आप लोगों को अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो, रोचक लगी हो, तो प्लीज़ इसी तरह से और देखते रहिए मेरे चैनल पर। आप लोगों को इससे भी अच्छी जानकारी, इससे भी अच्छे रोचक किस्से सुनने को मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।